डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी स्वतंत्र प्रभार, माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री सुनील शर्मा जी, माननीय लोकसभा सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु निवेदन है कमांडेंट बीएसएफ सेवानिवृत्त श्री कृष्ण सिंह जी से, जिन्होंने सन 1983 में राजौरी में ड्यूटी के दौरान माइन ब्लास्ट में अपनी टांग खो दी। इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। अनुरोध है कृष्ण सिंह जी से श्री माता वैष्णो देवी जी की आशीर्वाद स्वरूप चुनरी भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्री कृष्ण सिंह। पुनः अनुरोध है कृष्ण सिंह जी से श्री माता वैष्णो देवी जी की फोटो भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः स्वागत करें। कृष्ण सिंह जी। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अब हमारा विनम्र निवेदन है कि आप स्वागत संबोधन के लिए तशरीफ लाएं। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, कटरा की इस पावन धरती पर माता वैष्णो देवी के चरणों में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी, आज से ठीक 11 बरस पहले यही स्थान था, यही मंच था, यही रेलवे का विभाग था और आप कटरा रेल स्टेशन के उद्घाटन के लिए हमारे बीच पधारे थे। मैंने उस समय ये बात कही थी कि हमारे यहाँ ये कहावत है कि जब तक माता का बुलावा न हो यहाँ कोई नहीं आ सकता, और ये ऐसा इसलिए कहा था कि कटरा का रेल स्टेशन दर हकीकत सन 2013 में ही बन करके तैयार हो चुका था। तो एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री के यहाँ आने का कार्यक्रम भी बना, परंतु किसी न किसी कारण हर वक्त हर बार स्थगित होता रहा। इतने में चुनाव की घोषणा हुई, सरकार बदली और माता की इच्छा पूरी हुई कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और कटरा रेल स्टेशन का लोकार्पण उनके हाथों से हो। आज एक बार फिर से वही बात कहने को दिल चाहता है, और वो इसलिए कि हालांकि इस पटरी का काम तो महाराजा प्रताप सिंह के जमाने में इसका तस्वुर आज से 150 साल पहले हुआ था, लेकिन आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में रेल का आगमन सन 1972 में हुआ, जम्मू रेल स्टेशन की स्थापना के साथ। उसके बाद 50 साल गुजर गए, सरकारें आईं, सरकारें गईं, बल्कि यहां तक कि पटरी का काम एक बार रोक भी दिया गया। आपके आने के बाद इसको रिवाइव किया गया, एक बार फिर से अलाइनमेंट बनाई गई, और शायद विधाता को यही मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री हों और कश्मीर घाटी को रेल के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जोड़ने का ऐतिहासिक काम उन्हीं के हाथों से हो, और उन्हीं के हाथों से हो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल के पुल का लोकार्पण, जो आज हम सबकी आंखों का नूर है। प्रधानमंत्री जी, इतना ही नहीं, आप ही के कार्यकाल में कटरा और दिल्ली के बीच में 2-2 वंदे भारत चलने लगे। आप ही के कार्यकाल में एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली, और आप ही के कार्यकाल में अब आने वाले समय में उधमपुर के हवाई अड्डे से सिविलियन फ्लाइट्स की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाने वाली है। इन पहाड़ों में हमारे एक जमाना हमने देखा जब हमारे बुजुर्ग मोटर कार का दर्शन किए बगैर ही गुजर जाते थे। आज इन्हीं पहाड़ों में रेल और सड़क का जाल बिछ चुका है, और ये वही पहाड़ है जहां एक जमाने में आतंकियों की गोली सुनाई देती थी, आज वहां रेल का हॉर्न बजता है।
और आपको जानकर के ये खुशी होगी प्रधानमंत्री जी कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इस स्थान से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अभी हाल ही में लिथियम मिनरल के बहुत बड़ी मात्रा में भंडार पाए गए हैं। और जब वो लिथियम उपयोग में आएगा तो आपके द्वारा भारत के लिए निर्धारित किया हुआ नेट जीरो बाई 2070 क्लीन एनर्जी के टारगेट को हासिल करने में इस क्षेत्र की भी भूमिका रहने वाली है। इस इलाके के बेशुमार ऐसे सरमाए हैं जो ना पहले कभी तलाशे गए न तराशे गए, लेकिन अब आपके आशीर्वाद से वो विकसित भारत की यात्रा में जुड़ने लगे हैं। आपकी रहमतें इसी तरह बनी रहें, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। विनम्र निवेदन है माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि कृपया संबोधन के लिए पधारें। माननीय मंत्री। भारत माता की, भारत माता की। जम्मू और कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री सोमन्ना जी, श्रीनगर में उपस्थित श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, उप मुख्यमंत्री जी और वर्चुअली जुड़े सभी माननीय मंत्री महोदय, सांसदगण, विधायकगण, रेलवे के अधिकारी, मीडिया के साथियों, कटरा की इस पावन भूमि पर आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत है, मेरा नमस्कार है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है साथियों। मां भारती के मुकुट जम्मू कश्मीर में आज एक और रत्न जुड़ा है। आज जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का सपना दशकों से देश ने संजोया था। बड़ी कठिनाइयां आई, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी घाटियां, लेकिन प्रकृति को जीतना नहीं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ब्रिज और टनल के इस नेटवर्क से आज ये रेलवे लाइन हकीकत में बदल गई है। और ये संभव हो पाया है साथियों हमारे प्रधानमंत्री जी के फौलादी इरादों से, कठिन परिश्रम से और लेजर शार्प फोकस से। आइए हम सभी अपने प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिवादन करें। सब खड़े होइए अपने अपनी जगह पे, सब खड़े होइए, आगे पीछे बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों, हिमालय की गोद में बने दो विशेष ब्रिजेस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। चेनाब का ब्रिज और अंजी ब्रिज। चेनाब का ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा। आज चेनाब का ब्रिज दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। वैसे ही अंजी ब्रिज भी पहला रेलवे का केबल ब्रिज है। इस लाइन पर बनी T50 टनल सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है, 12.77 किलोमीटर की। कटरा से बनियाल बहुत ही कठिन सेक्शन था। 2014 के बाद में ही इस पे काम शुरू हुआ। 111 किलोमीटर की इस सेक्शन में 97 किलोमीटर टनल है और 7 किलोमीटर ब्रिज है। यानी एक तरह से पूरा सेक्शन ही टनल और ब्रिज से बना है। हिमालय में ब्रिज और टनल बनाना अति कठिन काम होता है। कई इनोवेशन किए, एक हिमालयन टनलिंग मेथड नया बना। मैं उन सभी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और डिजाइनर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में काम किया। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने आज जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन्स भी आरंभ की है। और जैसा आप जानते हैं, जम्मू स्टेशन पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये काम सितंबर के महीने में 3 प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएंगे। इसलिए आज गाड़ी कटरा से चली है, लेकिन ये गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत है।
सितंबर के महीने से जम्मू से चलेगी, तो हम सबको जम्मू से श्रीनगर के बीच में सुंदर वादियों को देखते हुए एक नया ऐतिहासिक आनंद मिलेगा। साथियों, मैं इस प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं। जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए आपने कई स्ट्रांग डिसीजंस लिए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और एक बार फिर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद अश्विनी वैष्णव जी, आपने सही कहा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब हमारा सादर अनुरोध है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी से कि वे कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब, इज़्ज़त माफ़ रेल मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब, इज़्ज़त माफ़ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा साहब, इज़्ज़त माफ़ MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, इज़्ज़त माफ़ MOS रेलवेज़ जनाब सोमन्ना साहब, इज़्ज़त माफ़ डिप्टी CM जम्मू कश्मीर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, इज़्ज़त माफ़ मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर साहब, इज़्ज़त माफ़ लीडर ऑफ अपोजिशन JNK असेंबली सुनील शर्मा साहब, यहाँ पे आए हुए भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, वज़ीर आज़म साहब, इसको किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें, जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे, इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज़ की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और ख़ुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब UT का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहाँ तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेज़ों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज़ पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं।
क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, यहाँ बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीज़ें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के ज़रिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, चाहे श्रीनगर का रिंग रोड हो, चाहे दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे जम्मू श्रीनगर 4 लेनिंग हाईवे का काम हो, जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, श्रीनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, जम्मू ये रेलवे के नेटवर्क का एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों को जो है तेज़ी से मुकम्मल करके हमारा पूरा इरादा है और हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत का जो आपने नारा दिया है उसको पूरा रंग भर के हम मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पे शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विनम्र अनुरोध है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि कृपया संबोधन के लिए पधारें। माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। आज के समारोह में मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेलवे मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय रमन्ना जी, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, यहाँ के सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री सुनील शर्मा जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, जिला पंचायत के सभी सम्मानित अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सम्माननीय नागरिक बंधुओं, जम्मू कश्मीर प्रशासन के तथा रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं माता वैष्णो देवी की पावन धरा कटरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब सिर्फ एक नारा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे हकीकत में बदलने का काम किया है। देश के दो छोरों को मिला करके आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल
और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को भी साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परऊर से पट्टन, एर्नाकुलम से अनंतनाग, कटरा से कोल्लम और बारामूला से वर्कला को सिर्फ रेल लाइन से नहीं जोड़ा है, बल्कि इन शहरों में धड़क रहे लाखों भारतवासियों के हृदय को आपस में मिलाने का काम आज किया है। हमारे इंजीनियर्स के कौशल और पहाड़ों का सीना चीरने वाले हमारे कामगारों के पुरुषार्थ में राष्ट्र के किरीट और देश के अन्य भागों को देश के अन्य भाग के बीच मौजूद फासले को आज समाप्त कर दिया है। मैं मानता हूं, आपने दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल लंजी रेलवे ब्रिज का आज लोकार्पण जो किया है, वह सिर्फ सीमेंट और लोहा नहीं है, बल्कि वह जम्मू कश्मीर की तरक्की की नई आकांक्षाओं को जोड़ने का एक माध्यम है। आज 46,183 करोड़ की कुल परियोजनाओं का आप लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज से ठीक 3 साल पहले आप पल्ली गांव में आए थे। मार्च का महीना था, पंचायत राज दिवस के अवसर पर। तब से और आज तक मैं जोड़ रहा था 1,16,723 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास महज 3 साल में आपने जम्मू कश्मीर में किया है। ये मैं केवल लोगों के ध्यान के लिए कह रहा हूं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस कटरा की नींव भी रखी जा रही है। आपने अस्थायी शांति के लिए आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक बिगुल पूरे देश में फूंका है। बैसरन में 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने कृत्य किया, जिसमें 26 निर्दोष और निरपराध लोगों की जान गई, उसके बाद पूरे राष्ट्र की जो भावना थी, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की जो भावना थी, मैं समझता हूं कि उसके कारण ऑपरेशन सिंदूर देश में शुरू हुआ और जिस प्रकार आपने तीनों सेनाओं के अपराजित पौरुष को छूट दे करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई रेखा खींची, उससे पूरे विश्व ने आज गौरवशाली भारत को उभरते देखा है। हमारे सेनाओं की संहार शक्ति राष्ट्र की अखंडता के लिए, रक्षा के लिए तत्पर है, तो सृजन शक्ति विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2019 के पश्चात जम्मू कश्मीर ने सामाजिक और आर्थिक क्रांति की एक नई मशाल आपने जलाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्री के हजारों प्रोजेक्ट इस बात के गवाह हैं कि जम्मू कश्मीर के शैल शिखरों और वादियों में तरक्की की नई बहार बह रही है। आपने जम्मू कश्मीर के हर एक वर्ग को नई शक्ति और आत्मविश्वास दिया है। दशकों की अधूरी आकांक्षाएं आज पूरी हो रही हैं। सीमा पर बसे छोटे छोटे गांवों में बड़े बड़े सपने आज पल रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास के मजबूत स्तंभों का निर्माण किया है और उस रेल लाइन के रूप में मुझे लगता है कि एक नई भाग्य रेखा जम्मू कश्मीर के लोगों की बनाई है। अब एक नई गति से जम्मू कश्मीर का नवनिर्माण होगा, इसका मुझे भरोसा है। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर तथा संपूर्ण राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। फिर से आपका एक बार अभिनंदन करते हुए अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल जी। आज वो शुभ अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जम्मू और कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है। चेनाब ब्रिज एवं अंजी ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग के कौशल, सामर्थ्य और नए भारत की ताकत का प्रतिबिंब है। अब हम आग्रह करते हैं
जन जन के प्रिय नेता, सच्चे कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस ऐतिहासिक अवसर पर स्मारक सिक्के का अनावरण करें तथा इस दिन को जम्मू और कश्मीर के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। रेलवे चिनाब सेतु अपनी विशेषताओं के कारण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहा है। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस रेलवे चिनाब सेतु पर आधारित डाक टिकट का अनावरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी डाक टिकट का अनावरण करने जा रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच ये डाक टिकट जिसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश व जम्मू कश्मीर विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है। जम्मू कश्मीर में भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों में इन 4 सड़क परियोजनाओं से विकास की अनुपम गाथा लिखी जा रही है। आप तशरीफ रखें सर, आप तशरीफ रखें। अनुपम गाथा लिखी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 5-6 वर्षों के दौरान सामाजिक, आर्थिक और सेहत संबंधी सुविधाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी रफियाबाद कुपवाड़ा रोड, शोपियां बाईपास और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा का अपने कर कमलों से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त संग्रामा और बेमिना फ्लाईओवर का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन्हीं परियोजनाओं पर आधारित प्रस्तुत है यह लघु फिल्म। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने आधुनिक एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर और अल्ट्रा मॉडर्न टनल के लिए जाना जाता है। होलिस्टिक अप्रोच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का विशेष लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिला है। ये जो नई सड़कें बन रही है, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर 47,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया है। कई महत्वपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है, जैसे कि पठानकोट जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, जम्मू रामबन श्रीनगर राजमार्ग, जम्मू अखनूर पुंछ राजमार्ग, अनंतनाग किश्तवाड़ डोडा चिनानी राजमार्ग, श्रीनगर बारामूला उरी राजमार्ग, श्रीनगर और जम्मू में रिंग रोड। 2014 से पहले पूरे देश में केवल 5 रोड टनल थे। आज अकेले जम्मू कश्मीर में 19 टनल बनकर तैयार हैं और 7 पर काम तेजी से चल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के उद्घाटन और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को राष्ट्र को समर्पण करने के साथ ही लगभग 2,400 करोड़ रुपए की सड़क और स्वास्थ्य की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज लोकार्पण होने वाली परियोजनाएं हैं श्रीनगर में बेमिना जंक्शन पर 880 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर और श्रीनगर बारामूला उरी रोड पर संग्रामा जंक्शन पर 664 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर, जिससे श्रीनगर में यातायात तेज और सुगम होगा।
प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज के विजन के साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत कटरा में 50 सीटों का मेडिकल कॉलेज, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बेड कैपेसिटी 500 तक बढ़ाने का कार्य तथा रफियाबाद, कुपवाड़ा, चौकीबल, तंगधार, जामकोट सेक्शन का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का उन्नयन और चौड़ीकरण कार्य एवं शोपियां बाईपास का शिलान्यास भी कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट से शहरों में ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, सामरिक क्षमता बढ़ेगी, सेब, स्थानीय कृषि उपज और औद्योगिक उत्पादों की बड़े बाजार तक पहुंच बढ़ेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए आयाम खुलेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली और तरक्की सुनिश्चित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होने जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर में सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन उद्योग का सतत विकास होगा। साथियों, अब प्रस्तुत है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना पर आधारित ये लघु फिल्म। अपनी खूबसूरत वादियों से सबको मंत्रमुग्ध करने वाला जम्मू और कश्मीर, भारत का यह सिरमौर दशकों तक इच्छा शक्ति की कमी के चलते आधुनिक कनेक्टिविटी के मामले में पीछे रहा। लेकिन जब देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को चुना, तो कश्मीर में विकास के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक अभूतपूर्व दौर शुरू हुआ। मजबूत कनेक्टिविटी के नए अध्याय की शुरुआत हुई। हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांध रही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई ऊर्जा एवं गति मिली। 272 किलोमीटर लंबे और करीब 44,000 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 36 टनल हैं, जो 119 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। 943 पुल, जिनकी लंबाई 13 किलोमीटर से अधिक है। 12.7 किलोमीटर लंबा T50 टनल भारतीय रेल के इतिहास की सबसे लंबी सुरंग है। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का, जिसने पूरी दुनिया में भारतीय दक्षता का लोहा मनवाया। 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चेनाब ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। साथ ही देश को मिला पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी ब्रिज, जो भारतीय इंजीनियरिंग के आत्मविश्वास और कौशल का प्रतीक है। इस महायोजना के निर्माण के दौरान 215 किलोमीटर लंबी सड़कों का भी निर्माण हुआ, जिससे लाखों स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिला। इस रेल लिंक से अब हर मौसम 12 महीने जम्मू और कश्मीर देश के अन्य हिस्सों से मजबूती से जुड़ जाएगा। किसानों को नया बाजार, युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर, उद्यमियों को लो कॉस्ट लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट, पर्यटकों को हर मौसम में जम्मू और कश्मीर आने का तेज एवं सुगम माध्यम सुनिश्चित होगा। आज का दिन जम्मू और कश्मीर सहित पूरे देश के लिए गौरव भरा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। साथ ही हो रहा है श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बीच 2 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ। जम्मू से कटरा होते हुए श्रीनगर तक दौड़ने वाली ये आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें जम्मू और कश्मीर को दिल्ली के और करीब लाएंगी। ये रेल परियोजनाएं नए भारत को नई रफ्तार देंगी। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से
कि रफियाबाद कुपवाड़ा रोड, 2 लेन शोपियां बाईपास, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा, 4 लेन फ्लाईओवर संग्रामा चौक, फ्लाईओवर बिमना जंक्शन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इन परियोजनाओं की शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाओं का रिमोट द्वारा अनावरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस अवसर पर हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये केवल आपका और हमारी सशस्त्र सेना के शौर्य और पराक्रम का नतीजा है कि हमारे देश पर उठने वाली हर बुरी नजर को ऑपरेशन सिंदूर द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिससे दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा देश और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोग तहे दिल से आपके कृतज्ञ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब विनम्र निवेदन है, ये वो लम्हा है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे माननीय सर्वप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माता वैष्णो देवी दे चरणे च मत्था टेकना। जय माता दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, जितेंद्र सिंह, वी सोमन्ना जी, डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीर जोरावर सिंह जी की ये भूमि है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है।
भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। आज जम्मू कश्मीर में बन रहे अनेकों ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। कुछ महीने पहले ही सोनमर्ग टनल शुरू हुई है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में
एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं। और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात, नेक इरादा है, अपार पुरुषार्थ है। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। साथियों, मैं यहां संगलदान के एक स्टूडेंट का अखबार में कमेंट पढ़ रहा था। उस स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के उन्हीं लोगों ने अब तक ट्रेन नहीं देखी थी जो गांव से बाहर गए थे। गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का सिर्फ वीडियो ही देखा था। उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि असली ट्रेन उनकी आंखों के सामने गुजरेगी। मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत से लोग ट्रेनों के आने जाने का टाइम याद कर रहे हैं। एक और बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही। उस बिटिया ने कहा, अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे।
अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी। साथियों, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में आप लोगों में जो टैलेंट है वो मुकुट मणि की तरह चमकता है। साथियों, आप भली बात ही जानते हैं, मैं दशकों से जम्मू और कश्मीर आता जाता रहा। इंटीरियर इलाकों में मुझे जाने का, रहने का अवसर मिला है। मैंने इस सामर्थ्य को लगातार देखा है, महसूस किया है, और इसलिए मैं पूरे समर्पण भाव के साथ जम्मू कश्मीर के विकास में जुटा हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर भारत की शिक्षा और संस्कृति का गौरव रहा है। आज भारत दुनिया के बड़े नॉलेज हब में से एक हमारा जम्मू कश्मीर बन रहा है, तो इसमें जम्मू कश्मीर की भागीदारी भी भविष्य में भी बढ़ने वाली है। यहां आईआईटी, आईआईएम, एम्स और नीट जैसे संस्थान है। जम्मू और श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। जम्मू और कश्मीर में रिसर्च इकोसिस्टम का भी विस्तार हो रहा है। साथियों, यहां पढ़ाई के साथ साथ दवाई के लिए भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। बीते कुछ सालों में ही 2 स्टेट लेवल के कैंसर संस्थान बने हैं। पिछले 5 वर्षों में यहां 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। आप भी जानते हैं, जब मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उससे मरीजों के साथ ही उस क्षेत्र के युवाओं को भी सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जम्मू कश्मीर में अब एमबीबीएस की सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 1300 तक पहुंच गई है। मुझे खुशी है कि अब रियासी जिले को भी नया मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, ये आधुनिक अस्पताल तो है, ये दान पुण्य करने की हमारी जो संस्कृति है उसका भी उदाहरण है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में जो राशि लगी है उसके लिए भारत के कोने कोने से माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले लोगों ने दान दिया हुआ है। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, उनके अध्यक्ष मनोज जी को इस पवित्र कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अस्पताल की क्षमता भी 300 बेड से बढ़कर 500 बेड की जा रही है। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले लोगों को भी
इससे बहुत सहूलियत रहने वाली है। साथियों, केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों, उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। साथियों, सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों से पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने हैं। जो लोग अपने आप को समाज व्यवस्था के एक्सपर्ट मानते हैं, बड़े खेरखा मानते हैं, जो लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति में डूबे रहते हैं, जो लोग दलितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, जरा जिन योजनाओं का मैंने सिर्फ उल्लेख किया है उसकी तरफ नजर कर लीजिए। कौन लोग हैं जिनको ये सुविधाएं मिली हैं? वो कौन लोग हैं जो आजादी के 7 दशक तक इन प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहे थे? ये मेरे दलित भाई बहन है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन है, ये मेरे पिछड़े भाई बहन है, ये पहाड़ों पर गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले, ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीबों को
नए मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे, वन रैंक वन पेंशन हो, 12 लाख रुपए तक की सैलरी को टैक्स फ्री करना हो, घर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना हो, सस्ती हवाई यात्रा के लिए मदद देनी हो, हर तरह से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, गरीबों को गरीबी से मुक्ति पाने के लिए उनका मदद करना, लेकिन ईमानदारी से जीने वाले, देश के लिए समय समय पर टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग की ताकत बढ़ाना, इसके लिए भी आजादी में पहली बार इतना काम हुआ है जो हमने करके दिखाया है। साथियों, हम अपने यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं और इसका एक अहम जरिया है टूरिज्म। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान
अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, दो पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके, यहां चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी, इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था, और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देख करके खुश है। यहां के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का हब बनते देखना चाहते हैं। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा है। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है, तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में
सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। साथियों, जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी, अतिरिक्त दी जाएगी। यानी अब उन्हें पहली बार की मदद के बाद ये एक्स्ट्रा धनराशि मिलेगी। साथियों, हमारी सरकार बॉर्डर किनारे बसे लोगों को देश का प्रथम प्रहरी मानती है। बीते दशक में सरकार ने बॉर्डर के जिलों में विकास और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है। इस दौरान करीब 10,000 नए बंकर्स बनाए गए हैं। इन बंकरों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात में लोगों का जीवन बचाने में बड़ी मदद की है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के लिए 2 बॉर्डर बटालियन बनाई गई है। 2 वुमेन बटालियन बनाने का भी काम पूरा कर लिया गया है। साथियों, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पास जो बहुत दुर्गम इलाके हैं वहां भी सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके नया इंफ्रा बनाया जा रहा है। कठुआ से जम्मू हाईवे को 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अखनूर से पुंछ हाईवे का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भी बॉर्डर के गांवों में विकास के काम को और गति दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के 400 ऐसे गांव
जहां ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी, उन्हें 1800 किलोमीटर की नई सड़कें बिछाकर जोड़ा जा रहा है। इस पर भी सरकार 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, आज मैं जम्मू कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं। और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश को आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है। आपके आइडिया, आपकी स्किल भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमें एक और संकल्प लेना है। जो सामान भारत में बना हो, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। सीमा पर हमें हमारी सेनाओं का मान बढ़ाना है और बाजार में हमें मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है। साथियों, एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार और यहां की सरकार मिलकर विकास के कार्यों में जुटे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। शांति और खुशहाली के जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसे लगातार मजबूत करना है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर का यह संकल्प सिद्धि तक पहुंचे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से ये ढेर सारे विकास के प्रोजेक्ट के लिए और एक से बढ़कर एक शानदार प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।